अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है। पाकिस्तान सुपर लीग पिछले 10 साल में अगर हम देखें तो सबसे बड़ा ब्रांड दिखाई देता है। हमने ये भी देखा कि तमाम फ्रेंचाइजर्स अक्सर रोते हुए दिखाई दिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमारा हिसाब कब करेगा, हमारे इतने पैसे खर्च हो गए और इसके बावजूद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डिपार्टमेंट है वो प्रॉपर तौर पे कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं दे रहा। जो लास्ट मीटिंग हुई थी उसमें भी तमाम फ्रेंचाइजर्स ने जाके इस सिलसिले में खुल के तबादला ख्याल किया, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की आज आने वाली रिपोर्ट ने एक तहलका मचा दिया है, क्योंकि उस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले जो 2 सीज़न हुए थे, यानी पहले 2 सीज़न हुए थे, उसमें 22.5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगी सामने आई है। चाहे नशरियाती हुकूक हों, चाहे मीडिया राइट्स हों, चाहे मुख्तलिफ़ किस्म की जो डील्स की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या उस वक्त के सरबरा ने, उसके तहत 22.5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। ये कोई छोटी रकम नहीं है, क्योंकि अगर हम उठा के देखते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अर्न कितना किया। लोग ये कह रहे हैं कि ख़जाना भर गया, खजाना भर रहा है, इतनी बड़ी प्रोडक्ट दिखाई दे रही है। जब भी सभी लोग ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ी प्रोडक्ट है, लेकिन अगर 22.5 अरब रुपए का घपला सामने आए, 22.5 अरब का हिसाब किताब ही सामने नहीं आ रहा हो, तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी प्रोडक्ट है और अगर जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद कितनी बड़ी माली बेज़ाब्तगी की गई है। इस सिलसिले में भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, बॉलिंग कोच 3 साल के लिए बनाए और पिछले 2 साल से जो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन हैं उन्हें ओडीआई और T20 का एक सीरीज़ के लिए कप्तान मुकर्रर कर दिया। सरफराज अहमद श्रीलंका के खिलाफ होने वाली सीरीज़ में क़यादत के फ़राइज़ अंजाम देंगे। अभी तक टेस्ट का कप्तान कौन होगा ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक ने नहीं किया है। बाबर आजम उनके डिप्टी के फ़राइज़ अंजाम देंगे। इससे पहले सरफराज का कोई नायब नहीं था, तो फिर बाबर आजम को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और सरफराज अहमद तो खैर कप्तान थे ही, बरकरार रखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। 2 साल चेक करने के बाद एक सीरीज़ के लिए बिलाखिर उनको कप्तान मुकर्रर कर दिया गया, और वो भी ODI का और T20 का। इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी का भी आज आगाज़ हो गया। बहुत सारे लोग पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट पे बात करते रहे, बेरोज़गारी होगी, बेरोज़गारी होगी। अब देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किस अंदाज से चलाता है डोमेस्टिक सिस्टम को, क्योंकि आज भी जो है वो मैं UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद था जहाँ सिंध और बलूचिस्तान का मैच हो रहा था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से क्राउड आए, उसकी अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए अब खिलाड़ी जो है वो क्राउड में जा रहे हैं तस्वीरें बनवाने के लिए, ताकि एक सिलसिले का आगाज़ हो। ये एक अच्छी चीज़ भी दिखाई दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कि क्राउड आना चाहिए। आज जो परफॉर्मेंसेस देखने को मिली, खुर्रम मंजूर ने सेंचुरी स्कोर की, आबिद अली ने कराची में, दोनों ने सेंचुरियाँ स्कोर की, 212 रन का ओपनिंग स्टैंड दिया। इसी तरह अदनान अकमल की सेंचुरी सामने आई, अशफाक की सेंचुरी सामने आई। खैबर पख्तूनख्वा के लिए बैटिंग परफॉर्मेंसेस आज ज़रूर देखने को मिली। तो फिर आगाज़ हो गया बग़ैर टॉस के जो है वो क्रिकेट का आगाज़ हुआ, जिस तरह इंग्लैंड में होता है। आज टॉस नहीं हुआ था, बलूचिस्तान पहली टीम थी कि जिसको ये मौका मैसर आया कि उन्होंने सिंध की टीम को पहले बैटिंग करने की दावत दी। दौरे श्रीलंका, श्रीलंकन टीम का दौरा है पाकिस्तान आज भी जो है वो कहीं ना कहीं कशमकश का शिकार दिखाई दे रहा है। एक वक्त में श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड, उनके वफाकी वजीर, तमाम लोग कह रहे थे कि श्रीलंका की टीम 25 सितंबर को शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान आएगी, लेकिन एक अनजाना खौफ अब आ गया है। कोई एक धमकी आ गई है उनके पास कि उनकी टीम को फिर कुछ कर दिया जाएगा। अब पाकिस्तान का जो किरदार रहा है ख़ासकर श्रीलंका के हवाले से, वो दुनिया से ढका छुपा नहीं है। जिस अंदाज से पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज से नहीं 80s से श्रीलंका की मदद की है, जब वहाँ तामिल टाइगर्स हुआ करते थे और उन्होंने जीना हराम किया हुआ था, उस वक्त भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके वहाँ क्रिकेट खेला करती थी। पाकिस्तान की आर्मी ने जाकर उनकी आर्मी को जो है वो ट्रेन करने में बहुत ज़्यादा मदद की। इसी साल की बात कर लेता हूँ तो श्रीलंका में जिस तरीके के चर्च में धमाके हुए थे, उसके बाद पाकिस्तान की अंडर-19 टीम श्रीलंका के दौरे पर गई थी और श्रीलंका के कई सारे स्टार क्रिकेटर्स ने मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आना चाहते, ये उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन श्रीलंका की टीम पाकिस्तान आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। वो उनके खिलाड़ी हमारे यहाँ लीग खेलने आ जाते हैं कि यहाँ पर पैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे होते हैं, लेकिन जब श्रीलंका की टीम के दौरे पाकिस्तान की बात होती है तो तमाम के तमाम लोग गायब हो जाते हैं। ये तमाम इशूज़ डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज शो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम। मैं इसलिए बड़ा नाम कहता हूँ कि जिस सच्चाई के साथ, जिस
खुल के जितना वो तबादला ख्याल करते हैं पाकिस्तान में, मैंने तो खैर दूसरी कोई ऐसी शख्सियत नहीं देखी कि इतनी रवानी के साथ और खुल के डंके की चोट पे बात करने वाला शख्स। पाकिस्तान का फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर कह सकते हैं, क्योंकि 34 की औसत से उन्होंने रन भी स्कोर किए। तनवीर अहमद साहब शो कैसे हैं? थैंक यू वेरी मच तनवीर भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बिल्कुल। और सबसे पहले तनवीर ज़रा इकबाल मोहम्मद अली खान साहब की जानिब चलेंगे। रुकन कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए बैनुल सूबाई राब्ता के रुकन, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और ख़ासकर PSL ऑडिट के हवाले से इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने जितनी आवाज़ बुलंद की है, इतनी आवाज़ शायद किसी और कॉर्नर से नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। अस्सलाम वालेकुम इकबाल मोहम्मद अली खान साहब। हेलो जी इकबाल भाई, मैं ये जानना चाहूंगा, आपने बहुत आवाज उठाई थी पाकिस्तान सुपर लीग के ऑडिट के हवाले से। अब 2.5 अरब 22.5 अरब रुपए का घपला सामने आया है, 22.5 अरब का पहले 2 एडिशन में, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये रिपोर्ट 2 साल से मांग रहा हूँ ऑडिटर जनरल पाकिस्तान से, सारी चीजें होने के बाद अब ये अभी हम न्यूज के ऊपर ये न्यूज ब्रेक हुई है और उसमें ये हुआ है कि 22.5 अरब रुपए की इरेगुलरिटीज का इंकशाफ हुआ है। और ये ऑडिट रिपोर्ट जो हम मांग रहे थे PSL 1 और 2 की दी है, अभी PCP स्पेशल रिपोर्ट जो है वो अभी तक वो नहीं आई है। और इसमें बहुत सारी चीजें थी जिसकी निशानदेही मैं 2 साल से करता रहा हूँ। ऑडिटर जनरल साहब को एक रिपोर्ट भेजता रहा हूँ कि PSL में बिग 3 बिग 4 का मसला आया, फिर ये तमाम चीजें आई हैं। तो अभी फाइनल वो नहीं हुआ है कि उन्होंने ये इस पे वो किया है कि तमाम 22-22.5 अरब रुपए की रेगुलेटरीज है, क्योंकि जाहिरी बात है कि ये दोनों जो है, तो PSL 1 और PSL 2 की रिपोर्ट आना, इसका मतलब ये कि बहुत बड़ा ये घपला है, आया है और इसको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से। और दूसरी बात ये, अभी आप बात कर रहे थे कायद आजम ट्रॉफी, गद्दाफी स्टेडियम के अंदर देख ले 50 आदमी बैठे हुए थे, इसके बावजूद के खिलाड़ी तस्वीर बनवाने जा रहे हैं, उठा के देख नहीं बिल्कुल। इकबाल भाई, अब क्या करेगी आपकी कमेटी? क्योंकि आज मैंने नजम सिटी साहब से रब्ता करने की कोशिश की, क्योंकि वो चेयरमैन थे पहले दोनों लीग के दौरान, शायद वो मुल्क में नहीं है क्योंकि उनके तीनों नंबर बंद थे। नाइला भट्टी जो डायरेक्टर मार्केटिंग थी पाकिस्तान सुपर लीग की, हेड भी थी, उनसे मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि नसीम, मैं तो पिछले 1 साल से अब क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता नहीं हूँ और ना मैंने ये खबर देखी है। तो मैंने उनको बताया भी, उन्होंने कहा मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैं इस सिलसिले में बात नहीं कर सकती। तो उस दौर के हुक्काम तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन सुभान अहमद बैठे हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, वो तो बहुत सारी चीजें जानते होंगे। हाँ, उनसे आपने मालूम किया है? सुभान अहमद का नंबर बंद था, मैंने ट्राई की थी उनसे बात करने की, उनसे बात नहीं हो सकी। देखिए नसीम भाई, बात ये है कि ये तो पता था कि बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसमें पूरा BCP के जो स्टाफ था, ये सारी चीजें थी वहाँ पे वो मौजूद होती थी और जिस तरीके से वो होता था, और तमाम फॉरेन अकाउंट्स के अंदर है ये सारी चीजें। आपको इसका भी वो होना चाहिए ये कि डॉलर्स के उसके अंदर है कि ये इतना बड़ा इंतजाम हुआ है कि 22.5 अरब है कि 2.5 अरब है कि इसके सारी चीजों का ये इंशाल्लाह, क्योंकि ये हम न्यूज ब्रेक की है। तो मैं ऑडिटर जनरल साहब से मैंने अभी फोन कर रहा था, मगर उनका फोन नहीं हो रहा था कि इसकी मैं कंफर्मेशन उन्होंने किए। तो मुझे पता था कि उन्होंने मुझसे कहा था कि भाई इसमें बहुत है, जो मेरे पास ऑलरेडी रिपोर्ट है 110 पेज की है, उसके अंदर तमाम चीजें, बहुत सारी रेगुलेटरीज नजर आई हैं। मगर ये जब तक के ले नहीं हो जाएगी पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर, इसके अंदर, तो मैं समझता हूँ इस चीज को देखना पड़ेगा। तो फिर कल आप आ रहे हैं इस रिपोर्ट पे बात करने के लिए हमारे शो में? इकबाल भाई, कल तशरीफ ला रहे हैं ना, फिर हम शो में जरा इस पे बात तो करें। 22.5 अरब रुपए मजाक तो नहीं है? फिर मैं ये जावेद जहांगीर साहब जनरल, मैं उनको फोन कर रहा हूँ मगर फोन अटेंड नहीं हो रहा, मुझसे कंफर्म और कर लूंगा। तो कल आपके शो में बात करता हूँ। फिर जहांगीर साहब को भी हम टेलीफोन लाइन पे लेंगे, आप प्लीज उनको लाइन अप कीजिएगा, ताकि मेट्रो 1 न्यूज जो हमेशा ऑल आउट ही जाता है, तो फिर हम ऑल आउट जाएंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान क्रिकेट कोई मजाक नहीं है। थैंक यू वेरी मच इकबाल मोहम्मद अली खान साहब, कल आपसे मुलाकात हो रही है। तनवीर, 22.5 अरब रुपए की रेगुलरिटीज, यानी कि ये मजाक तो नहीं है। देखें, जब भी कोई
काम स्टार्ट होता है, अब जिस तरह पीएसएल स्टार्ट हुई, पहली फर्स्ट पीएसएल हुई, और फर्स्ट पीएसएल के बाद जिस तरीके से पब्लिसिटी हुई पीएसएल की, और आई थिंक पहली पीएसएल के बाद ही सब लोग ये कहने लगे थे कि आईपीएल के बाद सेकंड लीग ऐसी है जो बड़ी लीग नजर आने लगी। इवन जो दुनिया के जितने और भी क्रिकेटर्स थे उन्होंने भी, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको एक तो मजा भी बहुत आया, उसके बाद जो उनको आवाम नजर आई, हर ग्राउंड फुल। मैं पहले 2 पीएसएल में मैं वहां था, वहां पे आप कोइटा ग्लैडिएटर्स के ब्रांड एम्बेसडर भी थे था मैं, तो वहां पे जब मैं देखता था कि हर ग्राउंड पैक होता था, तो इसका मतलब ये है कि आपने पैसे तो बहुत कमाए हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने पैसे नहीं कमाए। तो उसके बावजूद अगर एक चीज चलने लग गई है तो इसका मतलब ये है कि आपको कोई ना कोई फायदा तो हो रहा है, वरना वो तो 1-2 साल बाद वो जो चीज होती है आपने स्टार्ट की थी वो ठप हो जाती है। इसका मतलब ये है कि कहीं से पैसा तो आ रहा था। अब वो पैसे की बात आपने की है, यही आई थिंक दूसरे पीएसएल के बाद ही आई थिंक मैंने और आपने भी एक आध प्रोग्राम किया था जिसपे उस दौर में यही चीजें शुरू हो गई थी कि ये ऑडिट नहीं हो रही है चीजें, पैसे का पता नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है, जो ऑनर्स हैं वो समझ नहीं, उनको पैसों की कुछ समझ नहीं आ रही है, क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा। तो आपके सामने ऑनर्स को कितनी मुश्किलात होने लगी, अभी भी वो ये बात करते हुए वही बात कर रहे हैं, अभी भी सब कुछ वही हो रहा है। तो मैं उस टाइम भी यही समझता था, और शायद हमने ये भी बात की थी कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर तीसरा एडिशन भी हो रहा है और चौथा भी हो रहा है, इवन तनवीर और नुकसान के साथ हो रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। फ्रेंचाइजर्स के मामले में भी जो है वो ये चीज सामने आई है कि जो टीमें फरोख्त की गई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इररेलेवेंटी है। इसमें देखें नसीम भाई, एक चीज तो लोगों को समझनी चाहिए कि वजीर आजम की पोस्ट के बाद सबसे हॉट जो पोस्ट होती है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। अगर उस जगह पे आके अगर कोई जो भी अपनी मर्जी से किसी बंदे को बिठाता है, वो 2 किस्म के लोग हो सकते हैं, या वो काम सही करेगा या वो नहीं करेगा। अब अगर ये चीजें घपला हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां तो चीजें ठीक नहीं हुई ना फिर। लेकिन एक चीज ये है कि जिस वक्त एहसान मानी साहब ने चार्ज संभाला था और नजम सेठी साहब नहीं रहे थे, तो उन्होंने सिर्फ उनके खराजात जो है वो अपनी वेबसाइट पे डाले थे जो चंद करोड़ थे, जिस पर जो है वो उन्होंने कहा था कि या तो ये हटाओ वरना मैं सू करने के लिए जा रहा हूँ। और उसके बाद फौरन किस तरीके से टीवी चैनल्स पे आने लग गए थे, बिल्कुल आने यार ये इल्जामात गलत है मेरे ऊपर, इतने पैसे लगा दिए, इतने है ही नहीं। तो ये जो 22.5 अरब रुपया, अरब है ना, 22.5 अरब अगर आ रहा है तो उस टाइम कौन था फिर? मैं और आप तो नहीं थे ना। ये तो ऐसा लग रहा है अरब में तेल निकल आया। अब जिन्होंने उस टाइम बोला था, जाहिर सी बात है हम आपको पता हम किसकी बात कर रहे हैं, जिन्होंने बोला था कि आपके ऊपर इतने इल्जामात लगे, आप आ गए दोबारा, आप अपने उसको इल्जामात को साफ करने आ गए, तो इस पे तो लाइन पे कोशिश करें, उनसे ले, उनको मैंने बहुत कोशिश की। आज 3 नंबर नजम सेठी के दौर में ये सब कुछ था और इतनी पैसे सामने आ गए। नजम सेठी साहब को बहुत कोशिश की, राब्ता नहीं हो सका। पता नहीं वो मुल्क में है या नहीं है, क्योंकि 3 नंबर उनके बंद नहीं होते। अब राब्ता नहीं होता, ऐसे में थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन नजम सेठी साहब जाहिर खुद भी मीडिया पे आते हैं, तो कहीं ना कहीं तो उनसे सवाल होगा, उसको वो क्लियर भी करेंगे। और फिर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट, जिस तरह इकबाल मोहम्मद अली खान साहब ने अभी ये बात कही कि वो कल शो में आएंगे, तो हमारी कोशिश होगी कि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी हम टेलीफोन लाइन पर लें और उनसे ज़रूर बात करें। ये हमारी कल के शो में ज़रूर कोशिश होगी। कसम से यार, क्यों घपले होते हैं यार, मुझे समझ नहीं आती। ऐसे ही चल रही है। तनवीर चलें वापस आते हैं आपकी टॉपिक की जानिब। हेड कोच मिसबाहुल हक, बॉलिंग कोच वकार यूनुस 3 साल के लिए अपॉइंट किए गए, तो वही दोनों थे कि जब आपका डेब्यू हुआ था तो आप तो मुतमईन होंगे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, दोनों ने आपका डेब्यू कराया था। लोग मुझे कहते हैं कि जी डेब्यू उन्होंने करवाया, मैं लोगों को ये भी तो कहता हूँ भाई मैंने भी तो आउट किए थे। नहीं, आपके अगर ये मुझे टीम में लाए थे तो भाई मेरी परफॉर्मेंस ही तो टीम में लाए थे ना। ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 आउट करके या 5 आउट करके मेरी सिफारिश कर करके मुझे टीम में लाया मिसबा, वो बात नहीं है। देखें, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, नाम बहुत बनाया मिसबा ने, लेकिन मैं सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि अच्छा मुझे चीज बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब दरखास्तें देने का बोला तो क्या बोला कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए जी, और लेवल 2 रख दिया गया हेड कोच के लिए। सुनो ना, लेवल 2 यार एक चीज देखे, अपनी पसंद का मर्जी का बंदा लाने के लिए लेवल 2 हो गए, लेवल 2 कोर्स वो भी कंप्लीट नहीं है, सुना है उनका। वो मैंने देखा था, वो जो इंडोर अंदर वो फील्डिंग प्रैक्टिस तो वाली या डाइविंग प्रैक्टिस तो फलाना, ये लेवल 2 कोचिंग हो रहा था सब कुछ। लेवल 2 कोच तो मैंने भी किया हुआ है, सही है। बात ये है
कि आपने एक आप यस मैन भी तो नहीं सुने हो। ना, आपने एक क्राइटेरिया बनाया कि कोचिंग कोर्स कोच वो आएगा जिसको 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। हाँ। सही है, आपने तो वो चीज खत्म कर दी बिल्कुल। ठीक है, तो फिर मेरे सामने तो ये लोग बात ही नहीं कर सकते। ये जितने सीधे साधे बड़े पढ़े लिखे बनते हैं, ये लोग तो मेरे सामने बात ही नहीं कर पाते। तुम लोग खुद मुकर जाते हो सारे। ठीक है, तो दूसरों को क्या बोलोगे, सिर्फ अपने बंदे के चक्कर में। मिसबा का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, अब इनकी आपको याद है तनवीर नहीं, एक बात, पिछले साल मिसबाउल हक को जब इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कहा कि आप मेंटोर बन जाएं, छोड़ के- एज ए प्लेयर जगह छोड़ दे, छोड़ के पेशावर ज़ल्मी चले गए थे। पिछले साल तक, इस मार्च तक, इसी साल खेलने के के मूड मार्च में थे। तक वो खेलने के मूड में थे। अच्छा, उसके बाद लास्ट ईयर मेरा ख्याल लास्ट ईयर ही शायद फैसलाबाद की टीम को फर्स्ट क्लास में लाने के लिए वो ग्रेड 2 भी खेले, हाँ खेले, कप्तान नहीं बने, और मेरा ख्याल आधी से ज्यादा टीम सुई गैस की खेली वो जितवाने के लिए। सुने सुईगेस के तो खिलाड़ी अब भी आ गए बहुत सारे। आगे होंगे, अगर आए तो कोई मसला नहीं। मैं ये कहता हूँ यार, जिसकी पाकिस्तान की जगह है, ये जो समझ सकता भी मेरी क्रिकेट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि नहीं आना चाहिए। देखें मिसबा को, अब आप इनकी सोच देखें, कसम से इनकी सोच पे मुझे हंसी आती है। मेरी सोच या मेरे जैसे लोगों की सोच बहुत अच्छी है जो टाई नहीं पहनता है। समझ, ये जो टाइयां पहनते हैं ना, ये शायद अकलमंद बहुत, आप बॉय भी तो बनते हैं। अकलमंद बहुत बनते हैं। नहीं, मैं टाई पहन के भी बॉय लगूंगा। मैं कोई 60 साल का नहीं हो गया। अच्छा। बात ये है कि ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे, हमें बड़ी अकल है। अच्छा, हेड कोच बना दिया, चीफ सेलेक्टर भी बना दिया, और क्या कह रहे हैं, इसके पास अभी कोचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम का कोच देखिए, हर बनेगा, तो उसको एक्सपीरियंस मिल जाएगा। इवन कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं है, आपने कोचेस कौन लगाए, वो जो टीम के साथ वो जो अच्छे 6 एसोसिएशन के हेड कोच होंगे, वो तमाम के तमाम सिलेक्शन कमेटी के रुकन होंगे। आपने अच्छा, जो एक चीज और, आपने ये सुना कि 50-55 लोगों ने दरख्वास्तें दी थी, 50-55 लोगों ने कि उनको जॉब्स मिलेंगे। आपने सुना था ये? है? मुझे तो कहीं नजर नहीं आए। नहीं, और फिर दूसरी चीज आप ये देखें, आपने हेड कोचेस जो एसोसिएशन के लगाए, या तो किसी पे करप्शन का चार्ज है, एजाज अहमद जूनियर के ऊपर फैसलाबाद के मैच में करप्शन का चार्ज था, बहुत सारे लोगों ने कभी कोचिंग ही नहीं की है। 5 लाख रुपए मिलने की बारी आई तो फिर जो मनपसंद कोच अफराद थे वो तमाम के तमाम कोच लग गए। वो जो मसरूर थे, वो जो उनसे पहले आसिम रिजवी, जो ये जो कोचेस थे, ये 1 लाख रुपए के अंदर धूप में रगड़ा खाने के लिए थे। और जब 5 लाख रुपए की बारी आई तो वो तमाम के तमाम जो क्रिकेट बोर्ड ने अपने कोचेस साइड में कर दिए कि जिनको वो सालों से ट्रेन कर रहे थे, और अपनी मर्जी के लोग लगा दिए। ये कहाँ का इंसाफ है? देखें, बात ये है कि मैं ये कहता हूं कि चले जी, इसमें से कुछ कोचेज ऐसे थे कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में काफी अरसे से थे, जिसमें एजाज जूनियर भी थे, फिर उसके बाद आजम खान भी हैं, फिर उसके बाद शौकत मिर्जा भी हैं, फिर उसके बाद कबीर खान भी हैं। ठीक है, बाकी 1-2 जो हैं, अब अरशद खान को आपने एक टीम का हेड कोच बना दिया, बने ना एक टीम का हेड कोच, बलूचिस्तान के, हाँ आई थिंक बलूचिस्तान के हेड कोच बने जी। बहुत एक्सपीरियंस है उनको, सब कुछ है। मैं उनके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि एक इंसान इतने अरसे से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, उस बंदे का कोई डोमेस्टिक क्रिकेट की तरफ ध्यान नहीं। तो आप तो पूरा ऑस्ट्रेलिया का सिस्टम लाना चाह रहे हैं, तो फिर एक कोच आ गया तो क्या हो गया? सुने, अब एक बंदा आया, आते ही पेशावर ज़ल्मी की टीम में आ गया। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद अकरम थे वहां पे जी, अलाइड बैंक था वहां पे जी। ठीक है, मोहम्मद अकरम ने आप सपोर्ट भी तो खेले हैं, जिस बैंक की बात कर रहे हैं, आपको क्यों नहीं रखता कोई? मैंने जाना भी नहीं है। वजह क्या है? नहीं, मैं कसम से बहुत सुकून में। मुझे लगा कि ड्रेसिंग रूम में कोई बैट वेट नहीं चल जाए, इस वजह से आपको अवॉइड कर रहे होंगे कि तनवीर को नहीं रखने देंगे। ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो बात करते हैं। सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखा गया है। 2 साल से तीनों फॉर्मेट के कैप्टन है, एक सीरीज के लिए ओडीआई और T20 का कप्तान बना दिया गया। बात करते हैं ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के सीजन 1 और 2 के हवाले से जो माली बेज़ाब्तियाँ सामने आई हैं वो आपने सुन ली होगी। 22.5 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं। ये किस तरीके से क्रिकेट रन हो रही है ये भी ज़रूर देखना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि बहुत सारे रीजनल के एम्प्लॉयज़ के फ़ोन मेरे पास आए। रीजन्स ख़त्म हो गए हैं और वो गरीब गुरबा जो काम कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, मुख्तलिफ रीजन्स के लिए, उनकी तनख्वाह अब तक नहीं मिली है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जहाँ इतनी माली बेज़ाब्तियाँ सामने आ रही हैं तो जिनका हक बनता है उनको तो पैसे दे दें कम अज़ कम। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाई देती है। इसके साथ साथ सरफराज अहमद को कप्तान मुकर्रर कर दिया गया श्रीलंका की सीरीज़ के लिए। अच्छी खबर के 2 साल से जो तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं उन्हें एक सीरीज़ के लिए ओडीआई और T20 का कप्तान, सीरीज के लिए, एक सीरीज़ के लिए, सिर्फ एक सीरीज के लिए जी।
क्योंकि चीफ सेलेक्टर चेंज हो गए ना इस वजह से एक सीरीज के लिए। नहीं, ये वही मिसबा हैं जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इन्होंने कल या परसों शायद, जब इनसे क्वेश्चन किया गया कि सरफराज के बारे में, तो उन्होंने बोला जी मैं ये चाहता हूं कि सरफराज ही कप्तान हो। ठीक है, तो जब आप चाहते हैं सरफराज कप्तान हो तो आप ये कहते हैं कि कप्तानी में मुझे नहीं लग रहा कि वो बैटिंग इतनी अच्छी कर रहा है, तो मैं चाहता हूं कप्तान ही रहे, उसकी बैटिंग और इम्प्रूव करनी है, या उसको और तगड़ा करना है कि भाई तुम अपनी बैटिंग ऊपर लेके आओ, तुम रन्स करो, हमें रन्स चाहिए। अगर तुम कप्तान हो, तुम रन्स करोगे तो हमें फायदा है। तो जब तुम एक बार किसी प्लेयर के बारे में ये चीज सोच रहे हो, तो वो फिर एक सीरीज के लिए कप्तान क्यों? ये कप्तान अनाउंस कौन करता है? ये लोग ही करते हैं ना। तो एक सीरीज के लिए कप्तान क्यों? आप उसको रखो ना, साल के लिए रखो, 2 साल के लिए रखो। जब आपको पता है, आपने खुद अपने मुंह से बोला कि उसने डिलीवर किया है T20 वनडे क्रिकेट के अंदर, लेकिन उसकी अपनी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर उसको जाने दो ना। जैसे आप लोगों का बस काम लग गया है सबका 3-3 सालों का, तो आप 2 साल नहीं, अगर चीफ सिलेक्टर और हेड कोच जो बहुत अथॉरिटी दिखाई दे रहे हैं, या तो वसीम खान दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में अथॉरिटी, या मिसबा, आप अगर वो ये कह रहे हैं कि सरफराज को मैं कप्तान देखना चाहता हूं, वो भी कह रहे हैं, उसके बाद सिर्फ एक सीरीज के लिए तो कप्तान बनाना, तो ये ऐसा लग रहा है कि दिखा कुछ रहे हैं, खिला कुछ रहे हैं। वो दिख ये रहा होगा कि इसको सिर्फ चेक करना है इस सीरीज के लिए, अगर इसने नहीं परफॉर्म किया तो अल्लाह हाफिज। अच्छा तनवीर, मैं कोई एक चीज सुनवाता हूँ बहुत जबरदस्त। आज मैं भी वहां पर मौजूद था जब UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में सरफराज अहमद ने मीडिया से बात की थी, कप्तान जो उन्होंने रिटेन किया गया है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कही थी, जरा पहले वो सुन लेते हैं कि क्या कहना था उनका कि टॉप ब्रास जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो उनसे राब्ते में रहे, क्या कह रहे थे, फिर तनवीर से राय लेंगे। जरा सुनवाइएगा प्रोडक्शन टीम। देखिए, ऑब्वियसली ये मेरा डोमेन तो नहीं है कि कप्तान को कितने अरसे के लिए अपॉइंट करना है या नहीं करना है, आई थिंक जो भी है उनका, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो कम्युनिकेशन है। अगर कैप्टन और PCB की जो हायर अथॉरिटी अगर वो कम्युनिकेशन में रहे तो वो उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। क्योंकि जैसे वर्ल्ड कप की अगर आप बात करते हैं तो जैसे PCB हायर मैनेजमेंट जो है वो मुझसे कॉन्टैक्ट में थी, चेयरमैन साहब थे, वसीम खान साहब थे, मतलब जो हायर अथॉरिटी थी वो राब्ते में थे। तो अगर कम्युनिकेशन ऐसे बीच में होता रहेगा तो चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा बेहतर हैं। Coordination with chairman and the CEO of Pakistan Cricket Board, not with the management of Pakistan cricket team। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म की बात की है। अब सरफराज ने मेरे ख्याल है कहीं ना कहीं, क्योंकि वकार यूनुस को वो भुगत चुके हैं, आपने तो फिर ज़्यादा ही भुगता है। मैंने तो देखा भी है मैंने तो देखा भी है। मुझे इतनी ट्रेनिंग करवाते थे कि एक सीनियर फास्ट बॉलर ने बोला न्यूजीलैंड में कि अल्लाह साड़ी टंगा भी जान पा देवे या ना दिला रैम पा देवे ये एक सीनियर फास्ट बॉलर को हमने ये भी सुना है। लेकिन ये जो सरफराज ने बात की है तनवीर, ऑन अ सीरियस नोट, क्या कोई पैगाम भी था सरफराज के? उन्होंने देखिए मिसबा को बहुत सपोर्ट किया, मैंने मिसबा के साथ क्रिकेट खेली है, मिसबा भाई जो है मैं उनके साथ पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेकर जाऊंगा, मिसबा भाई जो है मेरी उनके साथ बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन है, मैंने अपने बैटिंग नंबर पे भी बात की। लेकिन एट द सेम टाइम ये बात कहना कहीं ना कहीं वो अपने मुस्तकबिल को नहीं देख रहे। देखिए मुझे एक चीज़ बताएं, अगर वो मिसाल के तौर पर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं या वसीम खान को कहते हैं, जिस तरह उन्होंने बोला कि वर्ल्ड कप में वो मेरे साथ कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा उनका चल रहा था, अगर वो कहते हैं तो वो क्या उसकी सुनेंगे सरफराज की? क्योंकि वही तो लेके आए मिसबा को, वही तो लेके आए अपने रूल्स तोड़ के। हाँ। 3 साल का कोचिंग को एक्सपीरियंस होना चाहिए, रूल तोड़ दिया। कोच के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए कोचिंग का, वो सर्टिफिकेट नहीं, वो लेवल 2 करवा दिया, वो रूल्स तोड़ दिए। ठीक है, तो भाई आप उनको अगर शिकायतें करोगे तो वो आपकी तो नहीं सुनेंगे। ये मैं हकीकत, जो एक चीज है हकीकत, वो मैं बता रहा हूं ना। तो सरफराज को तो देखे, वो तो मुझे आइडिया हो गया उसके साथ जो होने वाला है, उसके साथ तो बड़ी मुश्किल होने वाली है, इसीलिए उसको एक सीरीज के कप्तान बनाया। क्या मुश्किल होने वाली है? दूसरी चीज ये मुश्किल क्या होने वाली है यार? मुश्किल यही होने वाली, जाहिर सी बात है, अगर वो मिसबा से उसकी नहीं वो कम्युनिकेशन अच्छा, वो गैप रहा, उसके बाद अगर उसकी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो यार मुझे क्यों पता है। वकार भाई तो मौजूद है ना संभालने के लिए सूरत हाल से, एक सीनियर को भी तो रखा हुआ है जो खुद मिसबा के अंडर में काम कर रहे हैं। वकार भाई सरफराज की सुनेंगे या मिसबा की सुनेंगे? वो खुद मिसबा के अंडर में यार बस पता नहीं, हैरत है इस पाकिस्तान क्रिकेट का, कसम से अल्लाह ही हाफिज है। मतलब यानी नौकरियां ले लेनी है, बस मिल जाए नौकरी किसी तरीके से, किसी भी जगह मिले, इज्जत बेइज्जती की कोई किसी को फिक्र नहीं है। वैसे राह चलते हुए कोई बेइज्जती कर देगा ना, सुने
हाँ। वैसे राज चलते हुए कोई बेइज्जती कर देगा तो बड़ा अफसोस होगा इनको। पूरी मीडिया ने, पूरी पीसीबी ने बेइज्जती कर दी, दोबारा से दरखास्त देके सारे आ जाते हैं। अभी भी हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, यार, मिसबा के खिलाफ दरखास्त दाखिल मेरे कर ख्याल दी गई आपके कि साथ इनका वाइज कोई प्रोग्राम experience नहीं है। कर रहा हूँ जिसकी आंखों में हंस के नहीं, मैं खुद भी ये बात कह रहा हूँ कि नहीं, लेकिन अगर मिसाल के तौर पे जैसे आपने कहा यार मुझे कि एक चीज बताए, हाँ, टीम के अंदर किसी भी लड़के को अगर प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वो मिसबा से क्या बात करेगा? अगर कोई प्लेयर कहता है कि कोच को कि मैं रेस्ट करना चाहता हूं या मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया या मेरी फॉर्म उसकी अच्छी नहीं लगी, तो वो कोई भी बात उससे जाके करेगा, क्योंकि वो सबसे पहले सोचेगा, वो कुर्सी से उठने से पहले ही सोचेगा भाई ये तो चीफ सिलेक्टर भी है, ये तो मुझे टीम से ड्रॉप कर देगा। यार क्या लोग हैं, खुदा और की 3 कसम। साल के लिए हद है यार। देखें अथॉरिटी का ये आलम अच्छा, है। आपको पता है ये किन लोगों ने इनको रखा है? जो रोज ब्लू कलर के कोट पहन के आते हैं, सफेद शर्ट होती है, अंदर टाई लाल कलर की, पीली कलर की, नीले कलर की, और ऐसे आते हैं जैसे पता नहीं ब्लू कलर के कोट तो इंडिया में पहने जाते हैं ज्यादातर, हमारे यहाँ तो ग्रीन पहने जाते हैं। हमारे भी पहनते हैं। अच्छा। मैं उसकी कंट्री के कोट की बात नहीं कर रहा। अच्छा। नॉर्मल जो दुकानों से खरीदे जाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा। रोज आ जाते हैं ये दिखाने के लिए हमें कितने जबरदस्त हम पढ़े लिखे अक्लमंद लोग हैं, और इन अक्लमंदों को ये नहीं पता कि दुनिया की कभी क्रिकेट में ऐसा नहीं होता कि जो कोच होता है, जो चीफ सेलेक्टर भी हो जाता है, और उसके बाद उसके बनने के बाद उसके बाद कोई एक्सपीरियंस नहीं है, और उसके बाद कहते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हम जो हैं पीएसएल में ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो कोचिंग की इजाजत भी देते हैं, क्योंकि उसके पास कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। ये वहां सीख लेंगे। और जो दो मर्तबा के हेड कोच हैं, जो 2 मर्तबा के हेड कोच हैं और 1 मर्तबा के बॉलिंग कोच हैं, वो एक ऐसे हेड कोच के अंडर में काम करेंगे कि जिसने कोई भी कोचिंग ही नहीं की, जो पहली मर्तबा लर्न करेंगे। हालांकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के वकार यूनुस हेड कोच थे। एक बात बोलूं, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, कसम से बहुत अच्छा है यार, मैंने नहीं पढ़ा इतना, बहुत अच्छा है कसम से। शायद मैं भी पढ़ लेता, दिमाग इतना, मुझे अकल नहीं आती इतनी, कसम से बहुत अच्छा। मैं जितना भी पढ़ा हूँ कम पढ़ा हूँ, लेकिन इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ना था भाई। तो आपके ख्याल में आप अकलमंद हैं? ये तो काम है, ये तो काम बच्चा भी कर सकता है कोच भी और चीफ सिलेक्टर वही बंदा। नहीं, वैसी क्वालिफिकेशन की वजह से बनाया गया, यार तालीम की वजह से उन्हें हेड कोच। और यार मैंने तो यही सुना है कि जो क्या बोलते हैं पढ़ा लिखा बंदा होता है, ठीक है, वही अच्छे फैसले कर सकता है ना। लेकिन ये तो मुझे अच्छे फैसले नहीं। और मिसबा की अगर आप तालीम की बात कर रहे हैं, देखें मैंने हर जगह बोला है, मैं मिसबा की क्रिकेट आपने तो बहुत सपोर्ट किया है मिसबा ने, ये तो ना करें इतना। किस चीज का सपोर्ट? वकार यूनुस और मिसबा ने आपका डेब्यू करवा दिया। किस चीज का सपोर्ट किया? नहीं, क्या आपका डेब्यू हुआ, उसके बाद आपने माशाल्लाह, जो मुझे याद है अबू धाबी में मौजूद था, जो आपने बॉलिंग की बात सुने, अगर मैं पर्ची पे जाता ना तो ये मेरा डेब्यू करवाते ना, तो मैं सारी जिंदगी इनका एहसान करता तो आप लोगों ने एहसान किया मेरे ऊपर। मैंने भाई 95-96 आउट किए हुए थे, मैं मजाक नहीं था, तो मैं अपनी मेहनत से गया था। नहीं, मेहनत और फिर सबसे बड़ी चीज ये, तो अगर मैं मेहनत से गया था, तो अगर कप्तान ने कह दिया ये मुझे चाहिए, तो भाई मेरे आउट भी तो थे, मैं कोई पर्ची पे तो नहीं गया। तनवीर मेरे साथ बैठे हुए, उस टूर पे मैं भी था। इमारात में दुबई क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस हो रही थी। तनवीर जो हर सीजन के अंदर 100 आउट करने के बाद, कई सीजन के बाद उनको टीम में जगह मिली थी, उसके बाद जिस तरीके के रगड़े तनवीर ने खाए थे वो मैंने अपनी आंखों से देखे। मैंने तनवीर को मेंटली डिस्टर्ब देखा है उस वक्त के जिस वक्त वकार यूनुस हेड कोच थे, और जब वो प्रैक्टिस कराया करते थे तो एक साइड की पिच पे तनवीर को जो है वो बॉलिंग कराते थे, फिर सारा सामान तनवीर ने उठाना होता था। मुझे याद है तनवीर के उस दिन दुबई स्टेडियम में जब मैंने आपसे बात की थी तो आपने कहा था मैं नहीं टूटूंगा। लोगों को उसके बाद आपको डेब्यू करने का मौका मिला था। तो अब एक इल्तिजा है वकार यूनुस साहब से कि तनवीर ने जो भुगता है वो भुगत लिया, आने वाले बच्चों के साथ अच्छा, हो सकता है कि वो खुद भी चेंज हो। लोगों को ये भी नहीं पता है कि इंग्लैंड के अंदर जब 6 टेस्ट हुए थे 2010 में, अच्छा मुझे तो उन चीजों का आइडिया नहीं, तो मैं तो बड़ा खुश था, चले यार पाकिस्तान टीम में आ गए, डोमेस्टिक क्रिकेट से जान छुटी है, इतनी सियासत चलती है यहाँ पे। 13-14 बाद तो साल बाद मैं पाकिस्तान टीम में आया डोमेस्टिक खेलने के बाद। अच्छा मुझे आइडिया नहीं था ना, स्लिप की प्रैक्टिसें करवाई जा रहा हूं मैं, रोज करवा रहा हूँ स्लिप की प्रैक्टिस, रोज करवा रहा हूँ स्लिप की प्रैक्टिस। तो मेरे ट्रेनर जो है इरफान शेख, यहाँ पे जो मेरे ट्रेनर है, मैंने उनको एक दिन फोन किया, मैंने बोला सर मसला ये है कि यहाँ पे तो मुझे तो सर ने बोला तेरा कंधा खराब करवा रहा है वो, ये अल्फाज थे उनके, उन्होंने बोला तेरा कंधा खराब करवा रहा है वो कोच तुम्हारा। मैंने बोला वो आपसे इतनी खास मोहब्बत, मैंने बोला वकार यूनुस को? मैंने बोला क्यों, तो कह रहे
कि यार वो नहीं खिलाना चाह रहे, तेरा कंधा खराब करवा देगा। अच्छा, वो मैंने फिर एक दिन एजाज भाई को कह दिया, मैंने बोला यार एजाज भाई मैं तो थ्रो नहीं कर रहा। अच्छा, वाकई कुछ दिन बाद ना मेरे शोल्डर में ना आहिस्ता आहिस्ता ना मुझे पेन फील होने लग गया ना, जाहिर वो थ्रो करवा के अब मैं बीच में सोचता हूं तो यार मुझसे थ्रो की करवाई, दिमाग के बाद कंधा भी दुखना आपके शुरू हो पास गया। फील्डिंग कोच है, आपके पास कोच है, आपके पास बैटिंग कोच है, आपके पास सब कुछ है, थ्रो मैं करवा रहा हूँ स्लिप की। ठीक है, तो मैं तो बड़ा, एक दिन तो मैंने मना कर दी, मैंने एजाज में मैं नहीं करवा रहा। अब वकार यूनुस को आपने एक ऐसी शख्सियत पाया, मैं मिसबा और वकार के बारे में, क्योंकि हमारा फ्यूचर अब दिखाई दे रहा है और 3 साल उन्हें दिए गए, तो अब जरा मुझे इन दोनों के बारे में, पहले वकार। देखिए एक चीज बताऊं, मैं वकार भाई के साथ कभी भी नहीं उठा बैठा, ठीक है, टीम में आने से पहले मैं कभी नहीं उनके साथ रहा, ना कभी खाया पिया, ना कुछ भी। लेकिन जब टीम के अंदर गया, मुझे ऐसा फील हुआ कि वो मतलब यानी जिस प्लेयर को लाइक नहीं करते ना, उसके साथ उनकी कम्युनिकेशन गैप बहुत ज्यादा है। आप इतने खूबसूरत भी है, आपको लाइक क्यों नहीं करते थे वो? मैं क्या खेलने गया था भाई? नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि मतलब ऐसी आपने क्या अच्छा, मतलब ऐसी चीजें पहले हो चुकी हैं? कोई आपकी नाराजगी हुई थी उनसे? ऐसी चीजें पहले कोई ऐसी बात आपने कह दी थी कि जो कभी किसी को हर्ट हो जाती है? क्योंकि आपके साथ रवैया उनका इतना बेहतर नहीं था, माजी के शोज में भी बात करते रहे, क्यों? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे तो लगता है उनको सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि ये 34 साल का क्यों आ गया टीम के अंदर। मुझे उस टाइम में इनको प्रॉब्लम थी, मेरे से नहीं, बहुत से लोगों को प्रॉब्लम थी कि ये 30-30, 32-32, 34-34 वाले क्यों टीम में खेलते हैं। ये उसमें उस कोच बनने से पहले भी जब ये कमेंट्री करते थे, ये उस दौरान भी बहुत बोलते थे कि ये 34-34 वाले टीम में नहीं होने चाहिए, ये 30-30 वाले नहीं होने चाहिए। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि खुद ये लोग सारे 35-35, 36-36 तक खेले जाके, तो फिर लड़कों के साथ क्या प्रॉब्लम है? उसके बाद जब ये टीम में हम थे, उसके बाद यार ट्रेनिंग बहुत ज्यादा करवाते थे, एक लड़कों को इश्यूज बहुत ज्यादा थे इनसे ट्रेनिंग। यार मैंने सुना है भगाओ इनको, भगाओ। अब मुझे एक चीज बताओ, मिसबाह-उल हक कैप्टन थे, मेरा सवाल ये, मिसबाह-उल हक कैप्टन थे, मिसबाह-उल हक कैप्टन थे, वकार यूनुस जो है वो हेड कोच थे, और उसके बाद मिसबा ने भी तो ट्रेनिंग की होगी ना इतनी सख्त, मिसबा भी तो साथ साथ ही उनके थे ना, तो मिसबा को तो पता होगा, या मिसबा के लिए अलग क्राइटेरिया था, बाकियों के लिए अलग था? नहीं, मुझे एक चीज बताएं, मिसबा ने ट्रेनिंग की, सबने ट्रेनिंग की, हमने भी की, ट्रेनिंग तो सबने की, लेकिन उम्र के हिसाब से अगर आप वही ट्रेनिंग जो 25 साल के लड़के को करा रहे हो, वही ट्रेनिंग अगर 35 साल के लड़के को करवा रहे हो, तो यार मिसबा और यूनुस खान जब ट्रेनिंग करते थे यार, वो लोग फिर भी मैनेज कर लेते थे, क्योंकि वो बैटिंग करते थे। अगर उनके जिस्म में कोई थोड़ी बहुत स्टिफनेस हुई, कुछ दर्द वर्द हुआ, वो मैनेज हो जाता है। लेकिन फास्ट बॉलर के जिस्म अगर स्टिफ हो गया, उससे बॉल ही नहीं होगा। तो भाई मैंने तो बहुत सीनियर लोगों से सुना है, आप तो खैर 34 साल में ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा हो रही है इतनी। यार मैंने दुबई के अंदर जिसकी आप बात कर रहे हैं, यार 100 शटल्स लगाई हैं, 100 शटल टेस्ट मैच के दौरान, 10 ओवर मेरे सामने। मुझे बॉलिंग कोच आकिब भाई थे, आकिब भाई ले लेके मुझे और समी को, जो पहला टेस्ट मैच हम दुबई में नहीं खेले, यार 10 ओवर, 12 ओवर के स्पेल करवा दिए। ठीक है, उस गर्मी के अंदर नए बॉल से भी बॉलिंग कर रहे हैं। अच्छा, नए बॉल से बॉलिंग खत्म की, पुराने बॉल से भी करो, अब यॉर्कर्स की प्रैक्टिस करो, पुराने बॉल से यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यार मुझे तो नहीं समझ के कि मतलब यानी किस तरीके से ट्रेनिंग करवाई जा रही थी, क्या हो रहा था। आपका तो खैर 34 साल पे एतराज था, एक 85 साल बुजुर्ग पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ऑल आउट की जान, 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, तनवीर भाई। टैंगो को देखो, आप ज्यादती नहीं करें। टैंगो ने भी 2 दिन पहले जाकर सिनेचर स्टेडियम कराची में सिंध के साथ जाकर प्रैक्टिस की है। पूरी मेरी बात सुनिएगा, टैंगो ने बड़ी शानदार बॉलिंग की है, और टैंगो एक फाइटर क्रिकेटर है, और बड़ी गलती की इन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ के, और जो सिंध की टीम प्रैक्टिस कर रही थी, जिस तरह नया गेंद टैंगो कर रहे थे, और आप टैंगो से सवाल जवाब कर रहे हैं। देखिए, क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला है। जो दर्द लेता है, जिसका ज्यादतियां होती है ना, वो शख्स बात जरूर करता है, और जो पास हुए टैंगो के साथ हुआ, वो जरूर आपके साथ शेयर कर रहा है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सरफराज पे इत्मीनान किया, और तीनों एक सीरीज के लिए जो मैं हमेशा पहले, लेकिन साजिद भाई मैं आपकी बात काटूंगा कि सिंध की टीम ऑलरेडी वहां 32 खिलाड़ी हैं, बाहर के खिलाड़ी कैसे जाके कोई भी, और वो भी फॉर्मर खिलाड़ी जाके वहां प्रैक्टिस कर रहा है, और आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं?
सर सॉरी तो से नसीम राजपूत टैंको बाहर का नहीं है, पाकिस्तान के टेस्ट नहीं, मेरा कहने का मकसद है कि अच्छा तनवीर का नाम उन 32 खिलाड़ियों में शामिल है। ये आपने कैसे कह दिया? तनवीर का अच्छा खिलाड़ी है, साजिद खान साहब बिल्कुल खिलाड़ी है। बात सुन लें जरा, आप मेरी बात सुने। बाहर का नहीं कह रहा हूं मैं, उन 32 खिलाड़ियों से बाहर का कह रहा हूं। ऑलरेडी 32 खिलाड़ी वहां पर मौजूद हैं। आप क्या बाहर से बॉलर आते हैं? कोई इंटरनेशनल टीम थोड़ी आई हुई है कि आपने बॉलर बुलाए हुए प्रैक्टिस के लिए? एक साथ थोड़ी बॉलिंग कर रहे हैं। नहीं तो बाहर का खिलाड़ी वैसे भाई भी ग्रेड 2 की टीम अलग प्रैक्टिस कर रही थी, फर्स्ट क्लास के। आप इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लड़कों को बॉलिंग की स्विंग के हवाले से कोको पूरा ड्यूक की बॉल का वाज़ेह फर्क एक फास्ट बॉलर, एक क्रिकेटर जो सिर्फ पास में खेला वो बता सकता है। अनवर अली को मीर हमजा यकीनी तौर पर दोनों अपकमिंग प्लेयर है। जो टैंको का एक्सपीरियंस था, मेरा मौकफ सिर्फ ये किसी भी अच्छे खिलाड़ी को बताना और ग्राउंड के अंदर मोटिवेट करना बड़ी खुशी। आप पता है सिंध की टीम को मुश्किल में ले आएंगे कि तनवीर कोचिंग के लिए गया। बहुत जो है ना, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंस्टेंस बदल जाएगा साजिद भाई। तनवीर कोचिंग करने आए, आपने तो ऐसी खबर दे दी है मीडिया पे कि सिंध की टीम के लिए मसला हो जाएगा। भाई वो बाकी कोच क्या कर रहे हैं वहां पे? क्या मसला होगा यार नसीम भाई? पहले मेरी बात कंप्लीट होने दें। जब तौसीफ अहमद, वसीम हैदर, हारून रशीद जैसे लोग क्रिकेट बोर्ड पे होंगे तो ये तमाम चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी। मैंने हमेशा एक बात की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अच्छे काम कर रहा है, अच्छे काम को सराहना चाहिए। जहां तीन लोग ही मैं बात कर रहा हूं ना क्रिकेट की पॉइंट ऑफ व्यू से नसीम भाई, जिस तरह आप प्रोग्राम को लेके चल रहे हैं, इस प्रोग्राम की खूबसूरती ये है। क्रिकेट की एबिलिटी की बात करें, पाकिस्तान का नया फर्स्ट क्लास सीजन शुरू हो गया है और पाकिस्तान का फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होने की कामयाबी वही है जो पाकिस्तान के स्टार प्लेयर सरफराज और बाबर आदमी स्टार प्लेयर खेलेंगे तो खूबसूरती नजर आएगी। मगर मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक मशवरा दूंगा, मेट्रो न्यूज चैनल ऑल आउट प्रोग्राम जो रीडिंग में सबसे ज्यादा है, पब्लिक को ग्राउंड में लाना आपके काम है। चलो आप नाकाम हो सकते हैं तो आप सबसे पहले जो एकेडमियां लगी हैं, यूबीएल है, पीआई है, नेशनल बैंक, हबीब बैंक, जितनी एकेडमी यहाँ लगी हुई है उनकी एकेडमियों को हेड को बोले अपने बच्चों को भेजें और ग्राउंड में प्लेयरों को मोटिवेट करने के नौजवान खिलाड़ी हौसला अफजाई करेंगे तो बड़ी खुशहाइन बात होगी। ये अच्छा आइडिया है आपका कि क्रिकेट से वाबस्ता लोगों को लेकर आया जानी है। आपका आइडिया अच्छा है, लेकिन सरफराज अहमद को सिर्फ साजिद भाई एक सीरीज के लिए, जो 2 साल से तीनों फॉर्मेट के कप्तान हैं, सिर्फ एक सीरीज के लिए उन्हें कप्तान मुकर्रर किया गया है। T20 और ओडीआई टेस्ट का अभी पता ही नहीं है। और हेड कोच, चीफ सिलेक्टर, बॉलिंग कोच 3 साल के लिए, जो 2 साल से कप्तान है टीम के लिए, बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो सिर्फ एक सीरीज के लिए। हाँ बिल्कुल, आपकी एक बात बिल्कुल सही है। टेस्ट मैच में उन्होंने कहा है एक सीरीज के लिए, और दोनों जो फॉरवर्ड है वो आपको पता है हमेशा सरफराज ने फ्रंट से लीड किया 20 और ओडीआई, और टेस्ट मैच में भी इंशाअल्लाह ताला यही उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये फैसला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इत्मीनान देना चाहिए। सरफराज को भी 2 साल का कम से कम कप्तान बना दे और तमाम चीजों पर से पर्दा उठा दे और बाबर को उसके साथ कंटिन्यू करे। और बाबर किन चीजों पे से पर्दा उठाना है? जिस तरह हमने और आपने हमेशा बात की, बाबर पर तमाम वो सलाहियत है जिसने सरफराज को मोटिवेट किया, वाइस कप्तान बनाया। मगर ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए था ये फैसला 1 साल का सरफराज को कप्तान बनाना चाहिए, और यहाँ पर आगे जाके मैं समझता हूँ ये फैसला जरूर होगा। जिस तरह मिजबान और चेयरमैन साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह आज सरफराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्रिकेट बोर्ड और उसकी हाई कमांड के साथ कॉन्फिडेंस है और टच में, मैं समझता हूँ ये चीजें हो जाएंगी क्लियर इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक है, आप दुआ तो कर रहे होंगे, मुझे बिल्कुल इस बात का यकीन है। आपने वैसे सिंध के साथ माशाल्लाह फिटनेस तो आप रोज करते हैं, ये मैं जानता हूँ। ये इनको रिपोर्ट मिल गई है मेरे ख्याल में। परसों मैंने सिंध की टीम के साथ जाके बॉलिंग, वहाँ अमेरिका में इनकी रूह यही है, ये बता दूं आपको। जितना मिस कर रहा है ये स्टूडियो, इनको मिस कर रहा है, इतना ये भी पाकिस्तान को और इस स्टूडियो को मिस कर रहा है। जितनी रूह है ना वो मैसेज अच्छे तरीके से देती रहती है। बड़ा रूहों से वास्ता बहुत अच्छा है आपका साजिद भाई। अच्छा थोड़ा सा देखें बात ये, हाँ का उसी की बात करने लगा था। लोग नहीं आ रहे, ठीक है। 6 टीमें आपकी बनी क्यों थी? ये 6 टीमें क्यों थी? शहरों की 6 टीमें, ताकि स्टार्स खेलें ज्यादा से ज्यादा। ये शहरों की टीमें बनी हुई है, शहरों की टीमें, सूबों की बनी हुई है। हाँ तो शहरों से लोग आएंगे, ये सूबों की वजह से लोग आएंगे। PSL सूबे हैं, ये शहर बने हुए। दुनिया की जितनी भी टीमें हैं वो सूबों में बनी हुई है, शहर में बनी हुई, शहर की बनी हुई है टीम। तो भाई शहर की जब टीमें बनेगी तो लोग आएंगे ना यार, उनको सूबों वूबों से क्या ताल्लुक है? इंटरसिटी टूर्नामेंट भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो होगा भाई ना? आपका सिस्टम तो यही 90 शहरों के दरमियान होगा वो मुकाबला।
कौन सा? जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यार के उसको छोड़ डोमेस्टिक सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास की बात कर रहे फर्स्ट हैं। क्लास की बात कर रहा हूँ। उधर भी लोगों ने नहीं आना, चाहे 36,000 शहरों के कर दो। मेन क्रिकेट ये है, जब ये क्रिकेट शहरों के नाम से नहीं हो रही तो कहां से लोग आएंगे भाई? हमारे लोग यही कहते थे ना, जिनकी वजह से सब कुछ चेंज हुआ, वो जी लोग आएंगे, फलाना आएंगे, वो भाई ऐसे लोग नहीं आएंगे। वो भी कराची और लाहौर की राइवलरी की ज्यादा बात करते थे। ये सूबाई तो उन्होंने कहा 6 टीमें होनी चाहिए, अब जाहिर है शहर तो 6 हो नहीं सकते, तो उन्होंने कहा सूबे बना दो। तो फिर आपको पता चल जाएगा ना हमारी क्रिकेट कितनी कामयाब रहेगी। यहाँ पे सूबों से कभी भी भाई नहीं होती है, हमेशा शहरों से लोग आते हैं। अगर मैं कराची का हूं, मुझे पता है कि यार कराची की टीम अगर खेल रही है, अब मैं सिंपल सी एक चीज बताता हूँ, सिंध की टीम का मैच हो रहा है, सही है, मैं सिर्फ ये देख लूंगा सिंध की टीम का मैच हो रहा है, एक बात कर रहा हूं, हालांकि उस सिंध की टीम के अंदर कराची के भी लड़के हैं, लेकिन जब मुझे कोई बताएगा ना कि कराची की टीम का मैच हो रहा है, तो हो सकता है शायद मैं घर से निकल के चला जाऊं मैच देखने, ठीक है, लेकिन मुझे कोई बोला सिंध की टीम का मैच हो रहा है, तो जब आप शहरों का नाम लोगे ना, तो आपके दिमाग में एकदम से आएगा यार मेरे शहर के सब लड़के उस टीम के अंदर खेल रहे हैं, वो एहसास आ जाता है। ऐसे ही होता है। तो वो फिर बंदा चला जाता है देखने, बेशक 2, 4, 5, 6 बंदे ही जाए, लेकिन उस नाम से भी चले जाते हैं। साजिद भाई से एक चीज तो रह गई, साजिद भाई 22.5 अरब रुपए की बेज़ाब्तियां सामने आई हैं PSL सीजन 1 और 2 में। ऑडिटर जनरल की जो रिपोर्ट आज मीडिया की जीनत बनी है, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए नसीम भाई, इससे पहले भी नेटो न्यूज चैनल के ऑल आउट प्रोग्राम में रिकॉर्ड में मौजूद है, हमने और आपने हमेशा आवाज हुई ऑडिट नहीं किया। चिड़िया बाबा डंके की चोट पे इंडियन कमेटी को, जो इंडियन जो टिकट कमेटी उसको हाई किया, उसको तमाम सारा कुछ दिया, जिसकी वजह से बहुत से लोगों को बेइंतहा अपने चंद पसंद साफियों को TADA के साथ भेजा, बहुत से बोर्डिंग लॉजिंग फ्री की। मगर मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज करते चलूं नसीम भाई, बात ये सिस्टम सही नहीं होगा। अंडर 19 आपका बुरा हाल हो गया। कोच को आप भेजते हैं एशिया कप में, उसको पहले से आप बता देते, उसके बाद आपने इजाज अहमद को रखा हुआ था, वो टीम जाके कैसे लड़ाएगा, उसको पता है मैं जीतूं हारूं मुझे बाद में हटा दिया जाएगा। पहले आपको सिस्टम सही करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट तो जरूर पाकिस्तान सुपर लीग में आई, हमें तो ये तक पता है कि फ्रेंचाइज के मालिक ने फीस ही एंट्री नहीं दी थी, क्योंकि बहुत पावरफुल आदमी था। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। नए पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब को ये चीजें सही करनी पड़ेगी। इन चीजों पे काम करें। पाकिस्तान की डिपार्टमेंट की क्रिकेट बंद करके आपने बेड़ा गर्क कर दिया है क्रिकेट का। अभी तो आप तारीफ कर रहे थे कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का हुस्न दिखाई दे रहा है। ये बड़े नाम है, को फ्रंट पे आना पड़ेगा, रोड पे आना पड़ेगा, टीवी पे तजिया करना आप अच्छी बोले बात जरा है। ये वाली बात जरा ये। साजिद भाई, नसीम भाई ने कोई सवाल किया तो उसका जवाब तो दे दें भैया, आप। अभी तो आप कह रहे थे कि कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी का हुस्न दिखाई दे रहा है, सरफराज दिखाई दे रहे हैं, बाबर आजम दिखाई दे रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट बंद कर दी। आप भी कुछ तबीयत सही नहीं है। नसीम भाई, वो देखिए ये भी डिपार्टमेंट के प्लेयर हैं, सरफराज भी PI के प्लेयर है, मगर वो पाकिस्तान टीम का कैप्टन है, तीनों कैप्टन है। और जो ये पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट है, अगर ये स्टार खिलाड़ी खेलेंगे तो उसमें खूबसूरती होगी। इसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, उसके बाद 3-4 मैचेस फर्स्ट क्लास मैच मिस करेंगे, उसके बाद दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनको दोबारा आएंगे खेलेगा। मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा काम किया, समी बन्नी रेडियो लेके आ गए PCB का, और रेडियो में खिलाड़ी को मोटिवेट कर रहे हैं। रेडियो पे मोटिवेट नहीं कर रहे, ग्राउंड पे मोटिवेट कर रहे हैं। अंडर 19 की कारकर्दगी रेडियो पे मोटिवेट में समझा नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कोचिंग की जरूरत नहीं है नासिम भाई, मोटिवेट की जरूरत है। नहीं, आप कह रहे हैं रेडियो पे आप चीफ सिलेक्टर बना देते हैं। आपने कहा समीउल हसन साहब रेडियो पे मोटिवेट कर रहे हैं, रेडियो पे मोटिवेट कैसे कर रहे हैं? आवाज से रेडियो पे, हाँ ये है ना, जैसे आपके पास अल्लाह ने एक सलाहियत दी है, बेहतरीन होस्ट करते हैं, बेहतरीन प्रोग्राम करते हैं, वही कहते हैं रेडियो पे मेरे साथ बातचीत करो, क्रिकेट के ऊपर बात करो, तो आपको मोटिवेट किया जाएगा। PCB एक नया अच्छा काम किया, अपना रेडियो लॉन्च करा लिया है। रेडियो से आप देखा होगा आपने कजाफी स्टेडियम में हेड क्वार्टर पे आज पाकिस्तान के साबिक कहना चाहिए फास्ट बॉलर जो टेस्ट से रिटायरमेंट का फैसला कर लिया है, आपने समझ गए होंगे। काफी अर्से उन्होंने बड़ी मेहनत से क्रिकेट खेली है, मगर वो इतने अच्छे फॉर्मेट है, 2015 में भी सिफारिश पे आए थे, अब वो टेस्ट मैच से रिटायर हो गए, तो आप समझ गए होंगे आमिर के बाद दूसरे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर। जी वहाब रियाज, लेकिन वो रेडियो पे थोड़ी, वो टेलीविजन पे वीडियो पे उनका पैगाम आया, रेडियो तो ऑडियो होता है। साजिद भाई, लेकिन मैं आपकी आवाज सुनने को मिली है और आज अच्छी आवाज आ रही थी, तो ये ज्यादा बेहतर हुआ। साफ आ रही थी। आप खत्म करना है प्रोग्राम, तो फिर इंशाल्लाह कल फिर बात होगी। साजिद भाई थैंक यू वेरी मच, आप अमेरिका से शो का हिस्सा बने, थैंक यू वेरी मच। तनवीर अहमद साहब, ये जो उन्होंने आमिर और वहाब की बात की है ना, ये एक सोशल मीडिया पे एक वेबसाइट पे एक खबर लगी हुई थी, मैंने परसों बॉलिंग की,
उन्होंने लगा दी कि वहाब रियाज और आमिर के रिटायरमेंट के बाद तनवीर अहमद ने बॉलिंग स्टार्ट कर दी। वो मेरा तनवीर, साउथ अफ्रीका में आप उस वक्त जब आपका कैरियर तो उस वक्त गेंद नहीं पहुंच रही थी आपकी विकेट कीपर तक, आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी गेंद वैसे भी कभी नहीं पहुंची। थैंक यू वेरी मच तनवीर अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ हमेशा बात करने का, प्रोग्राम करने का बहुत मजा आता है। थैंक यू वेरी मच, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में इतना ही है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाजत। कल रात को 10 बजे आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।